हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आशा करते हैं सर्दी के मौसम में स्वस्थ और दुरुस्त होंगे आप। और आज दिल्ली में बहुत ठंड थी। आज बच्चों ने सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम भरा हुआ था। तो आज एग्ज़ाम था दिन था। तो यहाँ पे दूर दूर से लोग आए हुए थे। ये भारतीय पब्लिक स्कूल में इनका बच्चों का एग्ज़ाम था। तो यहाँ पे कोई बुराड़ी से आया था, कोई रजौरी गार्डन से आया था, कोई कौशाम्बी से आया था। तो यहाँ पे दूर दूर के लोग जाने कब से आए हुए थे। तो हम भी नज़दीक थे तो हम यहाँ पे गए। 1:30 बजे इसकी लास्ट एंट्री थी। तो हम 1:30 बजे में सिर्फ 5 मिनट थे। तो हम वहाँ पे पहुँचे और मैंने अपनी बेटी को फटाफट अपना अंदर करा, एंट्री करा। एंड फिर वहाँ पे 1:30 बजे वो गेट बंद हो गया था। तो वहाँ पे फिर उन्होंने अनाउंस करा कि आप अपने बच्चों को 4:30 बजे ले जाइएगा। तो जो दूर दूर से लोग आए थे वो वहीं बैठ गए। तो मैंने सोचा मैं अपना टाइम पास करने के लिए पास में ही V3S मॉल था, तो मैं V3S मॉल चली गई। और V3S मॉल में मैंने अपना टाइम स्पेंड कुछ इस तरह करा। यहाँ पे लोग देखिए कैसी भीड़ लोगों की लगी हुई है। और मैं मॉल पहुँच गई हूँ और मैंने अपना टाइम वहाँ पे इस तरह स्पेंड करा। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि वहाँ पे एक जो मॉल था, वहाँ पे एक लॉरियल वुमेन्स सैलून था। तो मैं वहाँ पे अपने बालों को थोड़ा ट्रिमिंग करने के लिए चली गई। तो मैंने अपने बालों को ट्रिमिंग कराना शुरू करा, जो कि कुछ इस तरह कर रहे हैं। ये देखिए थोड़ा कटिंग शटिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप तो उस टाइप में मेरे बालों को काटिए, क्योंकि दोपहर का टाइम था इसलिए यहाँ पे भीड़ नहीं थी। तो ये 2 बजे का टाइम था तो भीड़ यहाँ पे ना के बराबर थी। तो ये भैया मेरा बालों को स्ट्रिम करने लगे और स्ट्रिम होने के बाद फिर मैंने अपना वहाँ पे आईब्रो भी बनवाया। ये देखिए मैं बैठी हुई हूँ और ये लॉरियल। फिर मैं थोड़ा मॉल के अंदर घूमी तो मैंने वहाँ पे बोरोसिल के बर्तन एंड जो मेरे ओवन में यूज़ होने वाले बर्तन थे वो सारे मैंने देखे। मुझे केक बना था तो मैंने केक के मोल्ड एंड ये सारे देखे। तो जो मुझे परचेज करने हैं ये मैं यहाँ पे थोड़ा घूमने लगी। ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे देखा। मॉल में अपना टाइम स्पेंड कर रही थी कुछ इस तरह में। यहाँ पे ला ओपल के भी बर्तन रखे हुए थे जो भी मैंने परचेज करने हैं। तो मैं अपना टाइम कुछ इस तरह स्पेंड कर रही थी। फिर मेरा टाइम कुछ बहुत बचा हुआ था तो मैं थोड़ा बाहर की तरफ चली गई। बाहर की तरफ देखा तो वहाँ पे भीड़, दोपहर का टाइम था इसलिए भीड़ ना के बराबर थी। तो मैं भी उस भीड़ में खो गई और घूमती रही, देखती रही। वहाँ पे लोग आए हुए थे। कुछ बच्चों को, अपने बच्चों को लेकर आया था क्योंकि संडे का दिन था। तो कोई बच्चों को लेके आया था, कोई खुद आया था, कोई अपना टाइम ऐसे सब स्पेंड कर रहे थे। फिर मैं वापस स्कूल पे आ गई। मेरा टाइम जब बचा तो मैं स्कूल पे आ गई। वहाँ पे मैंने देखा वहाँ पे चिट लगी हुई थी। इस चिट में नोटिस बोर्ड में सारे बच्चों के नाम और उनकी क्लास का रूम नंबर लिखा हुआ था जहाँ उनकी सीटिंग अरेंजमेंट था। तो मेरी बेटी का भी सीटिंग अरेंजमेंट 2nd फ्लोर में था। और यहाँ पे देखिए लोग इंतज़ार करें अपने बच्चों का कि कब वो बाहर आएंगे। ये लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये लोग यहाँ पे 1 बजे से खड़े हुए हैं जो दूर दूर से आए थे, क्योंकि नहीं यहाँ पे लोगों को बाहर का पता नहीं था कि कहाँ पे कैसा है। ये खड़े अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसे जैसे इंतज़ार की घड़ी कम होती जा रही है भीड़ वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। ये देखिए सब लोग खड़े हुए हैं अपने बच्चों का इंतज़ार में। अब ये गेट पे खड़े हो गए हैं क्योंकि 4:30 पे पेपर छूटने वाला था। अभी 4:25 हुआ है। तो यहाँ पे लोगों ने दरवाजे पे भीड़ लगा दी है। और अगर आप सोचिएगा अगर बच्चे आएंगे तो कैसे आएंगे इस दरवाजे से, यहाँ पे तो भीड़ में मारामारी हो जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा, स्कूल वालों ने कितना अच्छा ग्राउंड पे बच्चों को रोका हुआ है। देखिए ग्राउंड पे सब बच्चे, गर्ल्स एक तरफ थी, बॉयज़ एक तरफ थे। तो जहाँ मेरे गर्ल्स थी वहाँ की तरफ मैं बढ़ी और मुझे अपनी बेटी को वहाँ पे देखना था। तो सारे गर्ल्स खड़ी हुई थी तो मेरी बेटी भी मुझे दिखाई दी। तो वो दौड़ के मेरे पास आ गई। ये देखिए बच्चे सारे खड़े हुए हैं यहाँ पे, सब अपने पेरेंट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। ये भीड़ देखिए कितना भीड़ है, ज़बरदस्त भीड़ है। जैसे कोई वैष्णो माता के दरबार में पहुँचा हो और अयोध्या धाम पहुँचा हुआ हो। ये भीड़ देखिए इतनी ज़बरदस्त भीड़ है यहाँ पे। ये है, इस भीड़ में तो बच्चे वैसे ही दब जाएंगे। तो इन पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि हमें एक एक करके जाना चाहिए, लाइन बना के जाना चाहिए। लेकिन स्कूल वालों ने अच्छे से काम लिया जो कि सारे बच्चों को ग्राउंड में खड़ा कर दिया। और गर्ल्स एक तरफ थी और बॉयज़ एक तरफ थे। तो जिसकी गर्ल्स थी तो वो गर्ल्स की तरफ को गए, जहाँ जिनके बॉय थे तो वो बॉयज़ की तरफ को गए। तो ये इंतज़ाम मुझे इस स्कूल का अच्छा लगा। ये देखिए मुझे लगता है ये ईस्ट दिल्ली का सबसे बड़ा स्कूल है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ग्राउंड जो दिखा एंड स्कूल का वो दिखा, वो सब मुझे अच्छा दिखा। ये देखिए मैं भी अपने जहाँ मेरी बेटी खड़ी थी तो मैं भी उस तरफ को जाने लगी हूँ।
मैं भी अपनी बेटी को उस ग्राउंड में ढूंढने लगी कि कहाँ मेरी बेटी है। तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दिए, बहुत सारे पेरेंट्स दिखाई दिए जो अपने अपने बच्चों को लेके जा रहे थे। तो मैं भी उसको इस भीड़ में ढूंढने लगी कि कहाँ मेरी बेटी खड़ी है। तो यहाँ पे मैंने देखना शुरू करा, तो यहाँ पे आंटी लोग खड़े थे बच्चों के साथ। यहाँ पे सब आंटियाँ खड़ी हैं बच्चों के साथ। तो इस भीड़ में मैं अपनी बेटी को ढूंढने लगी। तो मेरी बेटी शायद मुझे ही ढूंढ रही थी, तो उसने मुझे दूर से देख लिया था शायद, तो वो दौड़ के मेरे पास आ गई। ये देखिए मेरी बेटी दौड़ के मेरे पास आ गई। वो खुश थी क्योंकि उसका एग्ज़ाम अच्छा गया हुआ था, तो वो खुश थी। फिर हम दोनों घर को आने लगे, तो मैंने सोचा कुछ उसको खिला दिया जाए, उसका कुछ पार्टी कर दी जाए। तो मैं उसको पास में ही गोपाला था, तो मैं वहाँ पे लेके गई। तो उसने वहाँ पे मोमो का लुत्फ़ उठाया, मोमो खाए उसने, क्योंकि वो उसने बहुत टाइम बाद मोमो खाए। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही वीडियो मैं आपको और आगे दिखाती रहूँगी। थैंक यू।